नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हमें नए अध्याय की शुरुआत करनी है। अध्याय 5 जीवन की अवधारणा। बच्चों, अब जो दिमाग पे हमारे जोर डालते थे, अणुसूत्र, प्रतीक, ये सब जो पाठ थे हमारे रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के पाठ कहलाते हैं बच्चों, वो वाला सेक्शन हमने पूरा कर लिया है। अब हमारे आएंगे बायोलॉजी वाले पाठ, जीव विज्ञान वाले पाठ जो आसान लगते हैं बच्चों को। जीवन की अवधारणा में सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है बच्चों, बहुत हमारा जाना पहचाना टॉपिक है सजीव और निर्जीव, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारे आसपास हम इन सभी को अनुभव करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, हम सब आपस में, जीव जंतु, जो सब चीजें हमें नजर आ रही हैं बच्चों, वो क्या है? सजीव। और यदि हमें फट से कोई ये कहे फटाफट से बताओ निर्जीव कौन है, तो आप लगेंगे ये पेपर, पेंसिल, किताब, टेबल, चेयर, आपकी ये एलसीडी स्क्रीन, कंप्यूटर, ये सब चीजें क्या है? निर्जीव है। ऐसा कौन सा आधार है बच्चों जिसके आधार पर आप ये तुरंत कह पाते हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है? और यदि हम किसी नए उदाहरण के साथ आपसे ये पूछे सजीव है या निर्जीव, तो आप जिस आधार पे उसे इनकी श्रेणी में रखेंगे, आखिर वो आधार क्या है बताइए? हम सभी जनरली यही कहते हैं, सामान्य तौर पर हम यही कहते हैं सजीव वो है जो खाना खाता है, जो चलता है, सांस लेता है, जो जनन करता है, यानी अपने समान जीव उत्पन्न करता है। ये सब गुण किसके अंदर है? सजीव में है। और निर्जीव इसके उलट, न उन्हें खाना खाने की जरूरत पड़ती है, न उन्हें सांस लेने की जरूरत पड़ती है, न उत्सर्जन की क्रिया वे करते हैं, ना ही किसी चीज के प्रति अनुक्रिया वो दर्शाते हैं। ये सारी बातें छोटे पन विज्ञान की किताब में जरूर पढ़ते आए हैं। फिर से हमें इसी टॉपिक को लेना है इस अध्याय में। तो बात शुरू करते हैं हम सजीव और निर्जीव में अंतर किस प्रकार हम स्थापित। सजीव तथा निर्जीव में अंतर। हम एक सारणी तैयार कर सकते हैं बच्चों, क्रम संख्या। यहां हम ले लें लक्षण, एक तरफ सजीव की और दूसरी तरफ बात करेंगे हम निर्जीव की। सबसे पहला जो लक्षण हम ले सकते हैं बच्चों, वो है कोशिकीय संगठन। अब देखिए, जितने भी सजीव हैं बच्चों, उन सभी का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार एक इमारत की सबसे छोटी इकाई यदि हमसे पूछा जाए तो क्या होती है? ईंट। ऐसे ही कोशिकाएं खूब सारी आपस में मिलकर फिर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक से अंग और अंग से फिर तंत्रों का निर्माण होता है। इस प्रकार ये सब कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र मिलकर बच्चों एक निश्चित संगठन तैयार करते हैं, जिससे फिर शरीर का निर्माण होता है। तो हम ये कहेंगे सजीव के अंदर कोशिकीय संगठन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि निर्जीव ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हम ये लिखेंगे कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र का निश्चित संगठन उपस्थित, जबकि इसमें कोई कोशिकीय संगठन उपस्थित नहीं होता। दूसरा लक्षण हम ले लेते हैं बच्चों, विकास एवं वृद्धि। सजीवों का ये गुण है बच्चों क्या? कि वो विकास करते हैं। इसी प्रकार जंतु जो हैं हमारे बच्चों, एक निश्चित आयु तक उनकी वृद्धि होती है, लेकिन पादप ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत ही वृद्धि करते रहते हैं,
जबकि निर्जीव में अगर हम देखें इसी चीज को तो ना कोई वृद्धि ना कोई विकास की जरूरत होती है। जितनी बड़ी टेबल हम खरीद के लाते हैं टेबल उतनी ही रहती है, चाहे सालों दर सालों हमारे पास रखी रहे। तो विकास और वृद्धि की जब बात करते हैं बच्चों तो हम क्या कहेंगे? विकास पाया जाता है। जंतुओं में वृद्धि निश्चित समय तक, जबकि पौधों में जीवन पर्यंत होती है। यहां वृद्धि व विकास नहीं पाया जाता। तीसरा लक्षण हम लेंगे बच्चों पोषण। जब सजीव है तो उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और कार्य करने के लिए ऊर्जा उन्हें कहां से प्राप्त होगी बच्चों? भोजन से प्राप्त होगी, जो भोजन वो करते हैं। तो इस प्रकार सभी सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो उनके भोजन से पूरी होती है। तो सजीवों में पोषण पाया जाता है, जबकि निर्जीव में अनुपस्थित। अगला पॉइंट लेंगे चौथा, श्वसन। सभी जीव बच्चों सांस लेते हैं, जितने भी सजीव हैं सांस लेते हैं। कौन सी गैस हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं बताइए? उस गैस का नाम बताइए जो हम श्वसन क्रिया के दौरान अंदर लेते हैं। सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है, तो हम ऑक्सीजन गैस को अपनी नासिका के द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं। और कौन सी गैस है जिसे श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन गैस को श्वसन क्रिया में अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। ये क्रिया कहलाती है श्वसन, ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। सजीव सभी श्वसन क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीव में इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। श्वसन पाया जाता है, अनुपस्थित। पांचवा बिंदु बच्चों हम ले सकते हैं गमन। हमें जितने भी सजीव हैं चलते फिरते नजर आते हैं बच्चों, और हम ये देखते हैं कि गमन के लिए, चलने के लिए उनके शरीर में कोई ना कोई अंग है। तो इसलिए जितने भी सजीव हैं बच्चों, उन सबके अंदर गमन के लिए विशेष अंग होते हैं, गमनांग होते हैं। जबकि निर्जीव को गमन करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो कोई गमन नहीं होता, कोई गति नहीं होती। सजीव में लिखेंगे हम गति करने के लिए गमनांग होते हैं। गमनांग होते हैं, गमन के अंग। जबकि गति व गमन नहीं होता। 5 लक्षण की चर्चा हमारी हो चुकी है। उसके बाद आगे हम ले सकते हैं बच्चों छठा, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है बच्चों? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। खा भी रहे हैं हम, सांस भी ले रहे हैं,
ये जो सारी क्रियाएं होती रहती हैं बच्चों, उसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, जिनकी शरीर में ज्यादा देर तक उपस्थिति हानिकारक होती है। अब शरीर क्या करता है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को, ऐसे हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से समय समय पर बाहर निकालता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन, यानी अवांछित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। ये क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। सजीवों में, सभी सजीवों में पाई जाती है। अंतर केवल इतना है, उत्सर्जन का तरीका अलग अलग होता है। निर्जीव में ऐसे उत्सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो सजीव में हम लिख लेंगे अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है और निर्जीव में आप लिख लेंगे उत्सर्जन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। इन पॉइंट्स को लिख लें बच्चों। 2 पॉइंट और हमें मिटाने हैं। सबसे पहले हमने लक्षण लिया है कोशिकीय संगठन, जिसमें हम बात कर रहे हैं सजीवों के अंदर निश्चित संगठन उपस्थित, जबकि निर्जीव के अंदर अनुपस्थित। दूसरी बात हम कर रहे हैं आपसे विकास और वृद्धि की।